Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss My Son is Fanatic by Hanif Qureshi. Before starting my video, please subscribe my channel and like my video. आज की मेरी वीडियो माई सन इज़ फनेटिक एक पाकिस्तानी शॉर्ट स्टोरी है। इसमें हम डिस्कस करेंगे हनीफ कुरैशी की बायोग्राफी, माई सन इज़ फनेटिक की समरी, इसके मेन कैरेक्टर और इसमें इसके मेन थीम्स, इस सबको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले बायोग्राफी। हनीफ कुरैशी जो है वो ब्रॉमले में पैदा हुए थे और 1954 में, और इनके फादर जो थे वो एक सिविल सर्वेंट थे और पाकिस्तानी फैमिली से इनका बिलोंग था। इनकी मदर जो थी वो ब्रिटिश थी। इन्होंने अपनी एजुकेशन जो है वो टेक्निकल हाई स्कूल से ली और देन फ़िलासफ़ी के लिए इन्होंने किंग्स कॉलेज मूव ऑन किया। अपनी डिग्री कंप्लीट करने से पहले ही इन्होंने कॉलेज को यूनी को ड्रॉप कर दिया था। इन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की एंड इनने लिटरेरी कैरियर जो एक फ़िल्म से स्टार्ट किया और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था स्टीफन ने। ये अपने वर्क में मेन थीम जो है वो रेस, सेक्सुअलिटी, नेशनलिज्म, आइडेंटिटी, इस तरह के थीम्स ये रखते थे। इनका फेमस वर्क है द बुद्धा ऑफ सुब्रबिया। इसके अलावा इंटीमेसी हो गया, द ब्लैक एल्बम, इस तरह के फेमस वर्क लिखे और माई सन इज़ फनेटिक जो कि आज हमारा रिस्पेक्टिव टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। माई सन इज़ फनेटिक के सबसे पहले हम करेक्टर डिस्कस करेंगे। इसमें 3 मेजर करेक्टर्स हैं, परवेज़, अली, बेटिनिया। परवेज़ और अली ये इस स्टोरी के जो है मेन करेक्टर्स हैं। परवेज़ जो है ये कौन थे? परवेज़ जो है ये एक टैक्सी ड्राइवर था जो पहले लाहौर में पैदा हो और देन इसने माइग्रेशन की कहाँ पर, ये इंग्लैंड चला गया था। क्यों गए थे? अपने बेटे की स्टडी के लिए, अली की स्टडी के लिए, अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए इंग्लैंड चले गए थे। इसने वहाँ जाकर वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर लिया था और ये अपने बेटे अली की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थे। इसके बाद है अली जो कि परवेज़ का बेटा है और इसका एजुकेशनल कह लें एकेडमिक इसका रिजल्ट था बहुत अच्छा था। इसने मतलब तालीमी लिहाज से इसने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल की। और अली जो है ये वहाँ जाकर इसने ईस्टर्न कल्चर को, ये पैदा ही इंग्लैंड में हुआ था। पहले तो ये वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करता है लेकिन बाद में ये ईस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करता है और इस्लाम की तरफ राग़िब होता है। इसके बाद है बेटिनिया जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी और ये फ्रेंड थी परवेज़ की। किसकी फ्रेंड थी? ये परवेज़ की फ्रेंड थी और एक जो है प्रोस्टिट्यूट थी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी समरी। अभी समरी स्टार्ट होती है परवेज़ से जो कि एक अपने बेटी को कहता है माई सन इज़ फनेटिक। ये तो हमें स्टोरी में के एंड में जाके पता चलेगा कि कौन फनेटिक था, यानी कौन इश्तिआल अंगेज़ था। परवेज़ जो है वो अपने बेटे अली की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये अपने बेटे के रूम में जाता है, अली के रूम में जाता है तो देखता है कि अली ने तमाम म्यूज़िक जो चीज़ें हैं उसको सबको तोड़कर डस्टबिन में डाला है। मीन्स कि जितनी भी उसकी म्यूज़िक वाली चीज़ें थी, गिटार वगैरह, उन सबको तोड़कर डिस्क वगैरह को इसने जो है वो डस्टबिन में डाला है। जितनी भी इसकी पिक्स थी, रूम भरा पड़ा होता था पिक्स से, इसने सारी उतार के जो है वो रख दी थी। इसे बहुत ज़्यादा अली को शौक़ था बुक्स वगैरह लेने का, न्यू कपड़े लेने का। अब ये सारे शौक़ इसके ख़त्म हो गए हैं अली के। और अली के गर्ल फ्रेंड्स होती थी जो कि घर आती थी, वो सब भी अब नहीं आती, ना ही कोई कॉल वगैरह करती हैं। इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था कौन? परवेज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था अपने बेटे के इन हरकतों की वजह से। और अली जो है वो अब नमाज़ पढ़ता है 5 वक्त की। अली ने बहुत जो है वो नेकोकार हो गया है, यानी इस तरह के तमाम काम, जैसे कि एक रिलीजियस बंदा, वो रिलीजियस बन गया था। ये सब देखकर परवेज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। परवेज़ चाहता है कि अली की दोस्तों से बात करे कि अली इतना क्यों चेंज हो गया है, इसने क्यों वेस्टर्न ईस्टर्न कल्चर को इसने अडेप्ट किया। ये सब रीज़न जानने के वो चाहता है कि मैं उनके दोस्तों से बात करूं, लेकिन वो इनके इस बात से डरता है कि लोग क्या कहेंगे। कौन डरता है? परवेज़, कि मैं इसके दोस्तों से, अगर अली के दोस्तों से बात कर लूँ तो लोग क्या कहेंगे, जैसे कि वो ब्लेम करेंगे कि इसका फादर जो है वो ठीक नहीं है। इस बात के डर से वो अपनी रैपो ख़राब ना हो जाए, इस वजह से वो अली के दोस्तों से बात नहीं करता।
चलें, इसके बाद परवेज़ जो है वो जाता है एक गेट टुगेदर में, अपने फ्रेंड्स के गेट टुगेदर में। तो ये वहाँ जाकर एट लास्ट बात कर देता है कि मेरा बेटा इस तरीके से चेंज हो गया है, उसके अंदर जो है वो ईस्टर्न वाली चीज़ें आ गई हैं, वो बड़ा नमाज़ी हो गया, उसने दाढ़ी वगैरह भी रखवा दी थी, सारा कुछ। तो ये अपने बेटों और अपने कहता है कि मेरा बेटा जो है वो चेंज हो गया, अपने दोस्तों से कहता है। सो इसके दोस्त कहते हैं कि हो सकता है आपका बेटा जो है वो ड्रग्स एडिक्ट हो गया हो, ठीक है, ये नशे वगैरह में पड़ गया हो, और इसी वजह से वो अपनी तमाम चीज़ें बेच रहा हो, प्रॉपर्टी बेच रहा हो ड्रग्स को पे करने के लिए। तुम ना ऐसे करो, अपने अपने बेटे पर, अली पर नज़र रखो। ये सब बातें कौन कहते हैं? इसके अपने दोस्त कहते हैं। चलें भाई, अब परवेज़ कहता है ठीक है मैं अली पर नज़र रखूँगा। तो ये घर आता है, अली को नोटिस करता है, अली के रूम में जाता है कि हर चीज़ पहले बिखरी पड़ी होती थी लेकिन अब बड़ी ऑर्डर में पड़ी होती है, ये सारा कुछ। फिर ये सोचता है कि अली जो है वो हेल्थ के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। जो नशा करते हैं वो तो लगते हैं ना भाई, ये इसने नशा किया हुआ है ये वो, लेकिन इस तरीके से नहीं था, अली बिल्कुल ठीक था। क्यों? इन एक्चुअल तो वो नशा नहीं कर रहा, ये तो दोस्तों, उसके दोस्तों के व्यूज़ थे। सो इसके बाद जो है परवेज़ की, जैसे मैंने बताया था, बेटीना जो कि इसकी परवेज़ की बेस्ट फ्रेंड है और एक प्रोसिक्यूट अब प्रोसिक्यूट है। अब परवेज़ जो है इससे हर बात शेयर करता था बेटीना से। ये अपनी बीवी से शेयर नहीं करता था लेकिन इससे कर लेता था, बेटीना से कर लेता था। अब इनकी दोस्ती कैसे हुई, परवेज़ और बेटीना की दोस्ती कैसे हुई, ये मैं बताती हूँ। इनकी फ्रेंडशिप कुछ इस तरीके से हुई कि बेटीना जो है इसका एक क्लाइंट ने बेटीना को कत्ल करना था, ठीक है, इन मारना था। तो ये इसके मार से इसको बचाता है। कौन? परवेज़ बचाता है बेटीनिया को। इस दिन से इनकी फ्रेंडशिप हो गई। इस हद तक फ्रेंडशिप थी कि ये ज़्यादा ट्रस्ट, अपनी वाइफ से ज़्यादा ट्रस्ट जो है बेटीनिया पे करता था, हर बात और सारी रात इसी के साथ होता था। यानी ये इसकी पक्की कस्टमर थी, ये इसी की कैब में पिक एंड ड्रॉप लेती थी। कौन? बेटीनिया। सो ये परवेज़ जो है बेटीना से डिस्कस करता है अपने बेटे के बारे में। तो बेटीना कहते हैं कि तुम ना ऐसे करो, डायरेक्टली अली से बात करो। परवेज़ को कहते हैं कि कहती है कि तुम अली से डायरेक्टली बात करो। तो ये ऐसे ही मान लेता है बात कि मैं एक दिन ऑफ लेकर अली को डिनर पे बुलाऊंगा और उससे डिस्कस करूंगा। तो ऐसे ही करता है, ये बहुत ज़्यादा वाइन, शराब वगैरह पी लेता है, अल्कोहल वगैरह ले लेता है और अपने बेटे को बुलाता है। इसका बेटा जो है पहले मना करता है आने से, लेकिन फिर वो आ जाता है, इनके साथ डिनर करता। सो ये अपने बाप को कहता है, अली कहता है कि बाबा आपका जो वे ऑफ लाइफ है ये गलत है, ये इस्लाम के रूल के ख़िलाफ़ है, ये कुरान पाक के अहकामात के ख़िलाफ़ है। सो परवेज़, और ये परवेज़ को ये भी बताता है अली कि मैं अपनी स्टडी भी गिव अप कर रहा हूँ। क्यों मैं अपनी स्टडी गिव अप कर रहा हूँ? क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है, इसकी जो वेस्टर्न एजुकेशन है, ये हमारी एंटी रिलीजन है। मीन्स कि ये इस्लाम के असूलों के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ हमें लेके जाती है। तो ऐसे इन रियलिटी है, कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो कि हमें इस्लाम के अगेंस्ट लेके जाती हैं। सो ये बात कह देता है। इस बात से इसके बाप को बहुत गुस्सा आता है और इसको बहुत मारता है। अली को बहुत ज़्यादा मार पड़ती है अपने बाप परवेज़ से, लेकिन अली कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जो है परवेज़ बेटीना के साथ फिर रात को ड्राइविंग पे अपने जो है वो कैब लेके चला जाता है, ड्राइविंग पर चला जाता है, बेटीना के साथ होता है, कॉफ़ी वगैरह लेट नाइट पीता है। और फिर परवेज़ जब घर आता है लेट नाइट, इसकी वाइफ जो है यानी अली की माँ, वो कुछ क्वेश्चन मतलब कि वो इसका वेट कर रही होती हैं। तो ये अपने वाइफ को कहता है, परवेज़ ऑर्डर देता है और कहता है कि तुम खामोशी से बैठी रहो, तुम्हें एक लफ्ज़ नहीं कहना। इस बात से जो है इसकी वाइफ आराम से जाके बैठ जाती है। अब परवेज़ जो है अ, अली अब परवेज़ जो है अली के रूम के बाहर जाता है और जासूसी करता है कि मेरा बेटा करता क्या है। तो ये जब बाहर जाता है, कान लगाता है उसके रूम के बाहर, तो देखता है कि उसका बेटा अली जो है वो नमाज़ पढ़ रहा होता है, कुरान की तिलावत करता है, ठीक है। अब इससे इसको अपना पास्ट याद आ जाता है कि जब वो भी एक मौलवी के पास पढ़ता था, इस मौलवी ने पनिश दी थी इसे कि इसके बालों के साथ स्ट्रिंग बांध दी थी, स्ट्रिंग का टुकड़ा बांध दिया था, यानी एक रस्सी का टुकड़ा बांध दिया था, जिससे इसे बहुत ज़्यादा पेन हुआ। उस दिन से ये मौलवी के अगेंस्ट हो गया, इसने सारा कुछ तर्क कर दिया। मीन्स कि इसने कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया, सारा कुछ एंटी रिलीजन हो गया। सो इसके बाद ये जो है, अब कोई भी मौलवी को ये देखता था परवेज़, तो वो उसका मजाक उड़ाता था कि मौलवी ऐसे होते हैं। कहते था कि मौलवी वैसे सारा दिन मतलब कहते हैं अल्लाह अल्लाह करते हैं सारा कुछ, लेकिन और स्ट्रीट में हर जाने वाली लड़की लड़के को ये नोटिस करते हैं मौलवी, ठीक है। इसका इस तरह मजाक उड़ाता था। सो इसके बाद अब ये बेटीना और फिर अपनी यानी रात को फिर बेटीना को पिक एंड ड्रॉप दे रहा है परवेज़। तो ये दोनों कार में होते हैं, ये अली भी वॉक कर रहा होता है रोड पर, अली को इनवाइट करता है कार में बैठने के लिए, कहता है, अली पहले मना कर देता है, फिर ही बैठ जाता है।
सो वो अपने बाप को कहता है कि आप ना एक लड़की के साथ होते हैं, बेटीना के साथ मतलब के होते हैं, और इसकी ड्रेसिंग देखो ये वो, इस तरीके से वो क्रिटिसाइज़ करता है बेटीना को। इस तरह इन दोनों के दरमियान अनबन हो जाती है, बेटीना और अली के दरमियान। इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है। अब बेटीना जो है इनकी कार को छोड़कर चली जाती है, मतलब कि कार से उतर जाती है। परवेज़ कोशिश करता है कि उसको बुला ले, लेकिन बेटीना तब तक जा चुकी होती है। परवेज़ अब गुस्से से अली को घर लेके जाता है, और घर अली अपने रूम में जैसे एंटर होता है, परवेज़ आकर उसको बहुत मारता है। ये अपने डिफेंड में कुछ भी नहीं कहता। जब अब इस टाइम पर भी इसने बहुत ज़्यादा वाइन पी होती है, यानी अल्कोहल ली हुई होती है। तो जस्ट जब इसने मारना बंद करता है परवेज़ अली को, तो अली एक क्वेश्चन करता है अपने बाप से। कौन सा क्वेश्चन करता है कि नाउ टेल मी हु इज़ फनेटिक। अब मुझे बताएं कि फनेटिक कौन है, आप या मैं। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। सो अब हम डिस्कस करते हैं स्टोरी के मेन थीम्स। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो थीम है वो क्लैश ऑफ कल्चर। इस स्टोरी में जैसे कि हम देखा, इसमें दो बंदों के दरमियान क्लैशेस है, कल्चर्स के दो कल्चर्स के दरमियान क्लैशेस है, परवेज़ और अली के कल्चर के दरमियान। अली जो है वो पैदा तो एक वेस्ट में हुआ, मीन्स के इंग्लैंड में हुआ, लेकिन वो अडेप्ट करता है ईस्टर्न कल्चर को। किस कल्चर को अडेप्ट करता है? ईस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करता है। लेकिन उसका फादर पैदा तो ईस्ट में हुआ, यानी पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन वो वहाँ जाकर अपने कल्चर को छोड़कर वेस्ट कल्चर को अडेप्ट करता है। सो ये कल्चर क्लैशेस जो है स्टोरी में हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा आइडेंटिटी, जैसे कि हमें नज़र आया अली के करैक्टर में कि अली अपने आइडेंटिटी को सर्च करता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक वो अपने आइडेंटिटी को सर्च करता है कि आया मैं ईस्ट कल्चर से हूँ या कि वेस्ट कल्चर से हूँ। इसके बाद हमें जनरेशनल गैप नज़र आया है कि जनरेशन का गैप अली और ये भी हमें अली और परवेज़ के करैक्टर में ही एक जनरेशनल गैप नज़र आया है कि किस तरीके से एक बंदा जो है वो माइग्रेट करके जाता है दूसरी जगह, तो उस वो इन बिटवीन हो जाता है, दो कल्चर के मिड में आ जाता है। और अली और परवेज़ के जनरेशन गैप को हमें दिखाया गया है। इसके अलावा स्टीरियोटाइप्स जैसे कि उसके फ्रेंड्स कहते हैं, परवेज़ के फ्रेंड्स कहते हैं कि आपका बेटा हो सकता है कि ड्रग्स एडिक्शन में हो, यानी उसके बाप के माइंड में एक अपने बेटे के लिए गलत बात को बिठा देते हैं। और इसी तरीके से हमारी सोसाइटी में होता है कि ओल्ड लोगों के अगर माइंड में जो है कोई डाउट या मिसट्रस्ट पैदा हो जाए, बच्चों के लिहाज से कोई माइंड में ऐसी बात आ जाए, तो वो निकलती बहुत ज़्यादा मुश्किल में। तो ये स्टीरियोटाइप्स हमें दिखाई दिया है। इसके अलावा रिलीजन्स एंड रेडिकलाइजेशंस, जैसे कि रिलीजन हमें दिखाया गया एस्पेक्ट नज़र आया है अली के करैक्टर में। अली वहाँ जाकर भी रिलीजियस रहा, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर में जाके भी वो ईस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर रहा, अपने रिलीजियस को नहीं छोड़ रहा, रिलीजन रहा, अपने रिलीजियस के तमाम इसको फॉलो करता है, एस्पेक्ट्स को फॉलो करता है। सेक्रीफाइस किसके करैक्टर में है? परवेज़ के करैक्टर में है कि वो अपना जो है फैमिली के लिए सेक्रीफाइस करता है, अपने बेटे के लिए सेक्रीफाइस करता है, उसके एजुकेशन कैरियर के लिए सेक्रीफाइस करता है। वो एक मुल्क को छोड़कर दूसरी जगह जाता है ताकि वो अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन दे सके। तो ये सेक्रीफाइस हमें नज़र आया। इसके अलावा रिबेलन और मोरालिटी जैसे थीम्स भी इस प्ले में हमें नज़र आए हैं। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को जिसने नहीं किया, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर पेश किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।